इस क्वेश्चन में इन एन एक्सपेरिमेंट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 is measured. The percentage error in the measurement of masses in 1% and 2% respectively, and measurement of radius is 0.5%. The error in the measurement of force. तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर यूनिवर्स में कहीं पे भी दो बॉडी हैं तो वो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाती हैं, उस फोर्स की वैल्यू क्या बोलते हैं, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय में आर स्क्वायर. फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय में आर स्क्वायर. ये इक्वेशन यानी कि मैथमेटिकल रिलेशन पता होना चाहिए कि F इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, जी m1 m2 बाय में आर स्क्वायर. तो यहाँ पे इसकी एरर इक्वेशन बना लो, डेल्टा F बाय F इंटू 100, ये क्या जाएगी इसकी परसेंटेज एरर इक्वेशन इक्वल टू डेल्टा m1. जी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, जी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए इस कांस्टेंट को कभी भी एरर इक्वेशन में नहीं लिखते. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसको हम एरर इक्वेशन में कभी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती. तो डेल्टा m1 बाय में m इंटू में 100 प्लस डेल्टा m2 बाय में m2 इंटू में 100 प्लस R2 ऊपर लेके जाओगे तो उस केस में माइनस साइन भी कभी भी एरर इक्वेशन नहीं आता और पावर जो होती है वो क्या हो जाती है आगे. तो 2 डेल्टा R बाय में R इंटू में क्या हो जाएगा 100. तो आपको इस ये वैल्यू आपको गिवन है 1%, ये वैल्यू आपको गिवन है 2% और ये वाली वैल्यू आपको गिवन है 0.5%. तो आ जाएगी 1 प्लस में 2 प्लस में 2 इंटू में 0.5, तो आ जाएगी 1 प्लस 2 प्लस में 1. तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4, यानी कि मोर देन 3%. आंसर क्या आएगा इसका 4%, यानी कि मोर देन 3%. सी ऑप्शन इज द करेक्ट. सिंपल आपको रिलेशन पता होना चाहिए, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है और एरर इक्वेशन बनानी चाहिए. एरर का एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन आता ही है एरर का.